तांदजान सीजन 2 के नजर एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जहां लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जीजी के ऊपर ठंडा सॉस गिरते ही वो एविलाई बन जाता है और उनकी पूरी डिनर टेबल वो तोड़ देता है। तो अब मोमो उस पे गर्म पानी डालकर उसे नॉर्मल कर देती है और इतने से टाइम में एविलाई ने मोमो का घर थोड़ा डिस्ट्रॉय कर दिया था और ओकारुन को भी उसने बाहर फेंक दिया था। जहाँ ओकारुन बताता है कि ये एविलाई तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और ऐसा ही चलता रहा तो भाई कल तक सेको का घर ही नहीं रहेगा। तभी वहाँ ये चार भी आ जाते हैं जिनको सेको पहले तो भगा देती है और वो चले भी जाते हैं, पर बाद में हमें पता चलता है कि इनको सेको नहीं बुलाया है जो थे द हायाशीज। और तुम्हें याद होगा तो एविलाई का एक्सोर्सिज्म डिफरेंट होना था जिसके लिए उन्हें हायाशी परफॉर्मेंस की नीड थी, इसीलिए सेको ने इन्हें बुलाया जो अभी अपना बैंड सेटअप कर रहे थे क्योंकि भाई ये सभी रॉक स्टार्स थे। तभी हमें ये भी पता चलता है कि ये स्पिरिट्स मीडियम नहीं है बल्कि ये तो स्पिरिट सेंस भी नहीं कर पाते, लेकिन इनका जो म्यूजिक है वो रियल डील है क्योंकि इनकी म्यूजिक की पावर स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक एको करती है। और जब ये स्पिरिट सेंस ही नहीं कर पाते तो एक्सोर्सिज्म के टाइम एविल स्पिरिट्स उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जहाँ सेको जीजी का रिचुअल स्टार्ट करती है और वो हायाशीज भी। एंड भाई क्या हार्ड था ये म्यूजिक। नॉट ओनली दैट, म्यूजिक के साथ जो एनिमेशन हुए हैं भाई टोटली अनएक्सपेक्टेड। इधर हम देखते हैं कि इनकी म्यूजिक से जो भी स्पिरिट्स आसपास हैं वो वहाँ आ जाते हैं और ये म्यूजिक एंजॉय करते हैं बिल्कुल एक क्राउड की तरह। तभी जीजी उनको रुकने को बोलता है तो सेको मोमो से जीजी को पकड़ने को बोलती है और अपनी पावर से मोमो भी एविलाई का पेन फील कर पाती है जो जीजी सबको बताता है ये बचपन से अकेला रहा है और जीजी ने एविलाई के साथ खेलने का प्रॉमिस किया है और जब वो उस रूम से बाहर आ पाया तो फिर से मरने जा रहा है, इसीलिए बंद कर दो ये सब। मैं आगे से और ज्यादा ध्यान रखूंगा कि एविलाई बाहर ना आए। ये सब सुन के सेको खुद ही पूरा रिचुअल बंद कर देती है और अब वो एविलाई को अपनी फैमिली ज्वाइन कराने वाली है। आगे वो उस पूरे बैंड को भी वापस आने को बोलती है जहाँ आयरा बोलती है तो अब हम इसको हमेशा संभालते रहें, तो वो ऐसा नहीं कर सकती। पर ओकारुन बोलता है तो फिर मैं और स्ट्रॉन्ग बनूंगा ताकि मैं खुद ही एविलाई को रोक सकूं, जो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जीजी उसका एक फ्रेंड है जिसमें मोमो भी उसके साथ स्ट्रॉन्ग बनेगी। अब क्योंकि मोमो ओकारुन के साथ होगी तो आयरा भी उनके साथ आ जाती है, जो सुन के जीजी ओकारुन को गले लगाने आता है और इतने में आ जाती है बारिश यानी ठंडा पानी और जीजी के पास कौन है? ओकारुन। बाय बाय ओकारुन। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हायाशीज वापस चले जाते हैं और मोमो का घर ऑलमोस्ट आधा जा चुका है, इसीलिए वो अभी के लिए कार्डबोर्ड लगाते हैं जहाँ सेको जीजी को भी अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज करना सिखाती है क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि जीजी के पास बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है, इसीलिए अगर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर कंट्रोल कर पाया तो जीजी खुद ही एविलाई को सप्रेस कर लेगा और इसी से ही मोमो को अपनी पावर मिली थी। आगे ओकारुन जीजी एक रूम में सो रखे थे, तभी जीजी वॉशरूम जाता है जो सुन के ओकारुन भी आधी नींद में उसके पीछे जाता है और हेल्प करता है मूत जीजी को गर्म पानी से हाथ धोने में, जो मोमो भी अपने रूम से देखती है और पीछे आयरा वो फुल आवाज में खराटे लिए जा रही है। आगे जीजी ओकारुन से सॉरी बोलता है लेकिन ओकारुन उसे मना करता है क्योंकि ये एक दूसरे की हेल्प ही कर रहे हैं। और जब ओकारुन टर्बोग्रानी से कष्ट हुआ था तब उसने भी मोमो और सेको को बहुत परेशान किया एंड जब वो कपड़े और रहने के लिए सेको को पैसे देता है तो सेको मना कर देती है एंड बोलती है अगर तुझे रीपे ही करना है तो आगे और किसी की हेल्प कर दियो। यही होता है एक दूसरे की केयर करना, जो काफी कूल था और ओकारुन भी उसे कॉपी कर रहा है थोड़ा कूल लगने के लिए। सीन शिफ्ट होता है सुबह जहाँ हमें आयरा का पूरा मेकअप रूटीन दिखाया जाता है। आगे वो सभी खाना खाते हैं और खाना खा के मोमो ओकारुन आयरा स्कूल जाते हैं। स्कूल में मोमो सोचती है कि अब वो कोई पार्ट टाइम करेगी ताकि घर को रिपेयर करा सके, जो आज तक मोमो ज्यादा दिन तक कर नहीं पाई, लेकिन अब उसे करना ही होगा। जहाँ उसकी फ्रेंड्स बताती है कि एक होटल में स्टाफ की जरूरत है जो जॉब मोमो करने वाली है, जिसके पीछे से वो दोनों ओकारुन को अपने साथ डेट पे ले जाने आती हैं। ओकारुन उन्हें मना भी करता है लेकिन वो उसे खींचकर अपने साथ एक चाय के लिए ले जाना चाहती हैं। जहाँ आगे हमें पता चलता है कि इतनी मेहनत इसलिए की जा रही थी क्योंकि जिस होटल में वो चाय पीने गए थे वहीं तो मोमो काम कर रही है जो मेड ड्रेस में थी और काफी क्यूट भी लग रही थी और ओकारुन मोमो एक दूसरे को देख के शर्मा जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है वो तो हमें नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा। तब तक तुम मेरी बाकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैं तुम्हें वही मिलूंगा। सायोनारा।